वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुक्तसङ्गानम्बादि तृतीयोत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। जी आशा जी अभी शुरू कीजिए आप जी। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो अहन्वादी धृत्य साहसमान्वितः सिद्ध्य सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। ये सब लोग जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो अनन्वादी धृत्यु उत्साह समन्विता सिद्धि सिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्धे और निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगा अनंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। लवलीन जी आप बुला लीजिए ना सबको नाम से श्लोक के लिए। जी आप लीजिए। लज्जा हाँ जी जी आप अब लीजिए। जय श्री कृष्ण। मुक्ति संगो अनहमवादी देत्युत्साह समन्विता सिद्धि सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उचिति। जय श्री कृष्ण। जया जी। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो अनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। अंजू जी। मुक्त संगो हनंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। हर्षवाला जी। पूजा जी। मुक्त संग अहम वादी कृति उत्साह संविता सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। हर्षवाला जी। मुक्त संगो अहंवादी धृत्य धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी फिर राजरानी जी। राजरानी जी आप ले लीजिए। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्धियोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो अहंवादी धृति उत्साह संवितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो अनंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो नहं वादी धृति उत्साह समन्वित
सिद्धिसिद्ध्योर्निविकारैः कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। जी दिनेश सर जी। मेरा तो हो गया था हो रवीन जी। गया था। ठीक है जी, प्रणाम सर जी। अब बढ़ते हैं प्रणाम। संपुट पाठ की तरफ। अंजू जी और आशा जी। नहीं, अंजू जी और वो पूजा जी। पूजा जी, ठीक है। तो श्लोक पढ़े, जिसको पढ़ना है वो शुरू करे। वसुदेव जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्लोक मुझे ही पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा जी, मैं पढ़ती हूँ। मुझे लगा आप श्लोक पढ़ रहे हो। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह संवित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह संवित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वाद अथ द्वादशोऽध्यायः। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अर्जुन उवाच। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी कृतिस्था उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मुक्त संग अनहम वादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। श्रीभगवानुवाच। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अहंवादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्।
मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोमि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार
कर्ता सात्विक उच्यते मुक्तसंग अनहंवादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मुक्त संग अहंवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अहंवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः शमी। मुक्त संग अनहंवादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी घृतिस्थ उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मुक्त संग अनहंवादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो अनिर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। मुक्त संग अनहंवादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी
कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तस्तेतीव मे प्रियाः। मुक्त संग अनहम वादी ग्रति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी ग्रति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। मुक्त संग अनहम वादी घृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहम वादी कृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अनंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो हनंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप भी वसुदेव को लगा। जी, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुक्त संगो अनंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य उत्साह पूर्वक तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक मनुष्य संग और अहंगवदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है। धृति और साहस इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है। जय श्री कृष्ण। मैं इसको मुक्त संग आसक्ति और इसका आसक्ति और मानसिक गुलामी से पूर्ण तरह निवृत्त और स्वतंत्र मीन्स कॉमन जो मनुष्य होते हैं जब कोई काम करते हैं तो वह पास्ट के अनुभव से जुड़े होते हैं, फ्यूचर्स की चिंताओं में बंधे हुए होते हैं। और यहाँ संग का अर्थ है कि आप किसी से चिपके हुए हैं या अटैच है। मुक्त संग ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म करते समय उसके उसको उसके फल से नहीं जोड़ता, उसकी पहचान को उसके फल से नहीं जोड़ता। ये मुक्त संग के बारे में है। मतलब ऐसा, इसका मतलब जैसे सब लोग संन्यास ले लेंगे ऐसा नहीं, मतलब आप कर्म के मोह से संन्यास ले रहे हैं। मतलब आप कर्म कर रहे हैं पर अब उसको आप रिजल्ट से नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब आप कर्म से संन्यास ले रहे हैं, जैसा कुछ समय पहले शक्ति जी ने भी इसके बारे में बताया था। सो लिविंग योर प्रेजेंट मोमेंट। अनहमवादी बड़ा ही अच्छा वर्ड लगा था, मैं इसको जब पढ़ रही थी। तो कर्तापन के अहंकार से आप मुक्ति, अहंकार, इसका अहंकार का अर्थ होता है कि अब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और सात्विक कर्म होता है अहंवादी, विच इज ईगोलेस। आपके ईगो अंदर, आपके अंदर जो मैं चल रहा होता है उसको शांत रखने को ही आप अहंवादी से डिस्क्राइब का हम उसको कर सकते हैं। अहंकार का असर दो रूपों में प्रकट होता है।
कोई मुझसे बेहतर, या तो आप बोलोगे कि मुझसे कोई बेहतर कोई नहीं है, या बोलोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब या तो बहुत हीन भावना है, या तो एकदम ही टॉप नॉच आपके श्रेष्ठता की भावना अंदर है, तो वो अहंकार हो गया। और सात्विक व्यक्ति इन दोनों भावनाओं से उठ जाता है ऊपर, मतलब बोलता है कि मैं हूं ही नहीं, मैं वर्ड का जो ईगो है वो शांत रहता है, तो उसके अंदर उसमें ही सब आता नहीं है, तो वो हो गया सात्विक व्यक्ति। वो दिखाता है अहंवादी, नॉट अहंकारवादी, इट्स लाइक अहंवादी। वो ये जानता है कि उसके शरीर में और प्राणों के पीछे सब कुछ जो शक्ति लगी हुई है, वो परमात्मा की जो शक्ति है, वो सुप्रीम पावर वही कार्य कर रही है। वो स्वयं को सिर्फ एक मीन्स या माध्यम मानता है कि भाई आप, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो कर रहा है वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय सिखा रहे थे, अहंवादी उससे घृत्योत्साह समन्विता, इट मीन्स आपको एकदम अटूट धैर्य और उत्साह के साथ में आप, मतलब धैर्य भी है और उत्साह भी, क्योंकि धैर्य बिना उत्साह के आलस में परिवर्तित हो जाता है। तो अटूट धैर्य और बहुत उत्साह, दोनों का मिलन जो रहता है, वो इस शब्द में यहाँ बताया है, और जो कि एक सात्विक व्यक्ति के को डिस्क्राइब करता है। तो घृति घृति मतलब, इसका मतलब सिर्फ धैर्य मतलब इंतजार करते रहना ही नहीं होता, मतलब दैट्स वाई ऐसे कि अम, सिर्फ आराम करने वाली स्थिति नहीं है। घृति का अर्थ है कि आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थिति में आप कैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो, तो भी आपकी मानसिक स्थिति स्थिर होगी। आप आपके डिटर्मिनेशन एकदम बनाए रखेंगे, और आपका अ, जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आप उसमें लगे रहेंगे, चाहे आपकी कोई निंदा करे, चाहे उसमें कोई बाधा आए, पर आप विचलित उसे नहीं होने देंगे। दैट इज कॉल्ड घृति। उत्साह मतलब आंतरिक ऊर्जा से, उत्साह बाहर झलकाने वाला नहीं, मतलब अंदर से जो आपको ऊर्जा दे, आपको आनंद दे, जो अंदर से आपको मोटिवेट रखे, वो होती है एक आंतरिक ऊर्जा, राइट। सो वो दैट उत्साह इज दैट आंतरिक ऊर्जा जो कि आपको उस काम को करने के लिए हमेशा प्रज्वलित करती रहती, कि ये काम करते रहना है चाहे कुछ भी हो। समानविता मीन्स दोनों का अ, जोड़, बेसिकली जो भी सात्विक करता रहते हैं, वो बड़े शांत दिमाग से, ऊर्जावान हृदय से बस अ, काम करते हैं, और वो काम की फल को अपने से जोड़ते नहीं। अगला था इसका सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, सफलता और असफलता में पूर्णतः एक जैसा, पूर्ण समता। सिद्धि का अर्थ था सिद्धि का अर्थ इसमें है कि सफलता, और असिद्धि इसका अर्थ है असफलता। और निर्विकार मीन्स दोनों के प्रति आपके पास कोई मानसिक विकार या उससे आपको कोई असर पड़े, ऐसा नहीं है। हमारे पुराने पूरे चैप्टर्स में भी कई बार हमने सिर्फ इस टॉपिक पे वो किया। तो मुझे जब ये पढ़ रही थी तो मुझे कई बार वही चीज रिमाइंड हो रहा था। तो सात्विक व्यक्ति जो कि आत्मसम्मान सात्विक व्यक्ति का आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो जीता कि वो हारा, कि उससे वो काम हो पाया या नहीं हो पाया। उसकी सफलता या उससे जो सिद्धि मिली है, तो उससे वो बहुत ज्यादा ब्लो अप नहीं हो गया। इज लाइक उत्साहित, अति उत्साहित होकर वो हवा में नहीं उड़ने लगा और दूसरों को नीचा नहीं दिखाने लगा। और असफलता मिलने पर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन या हीन भावना में नहीं डूब जाता। तो वह ये समझाता है कि सफलता और असफलता सिर्फ दो पहलू है। कि या तो सफल हो गए या तो असफल हो गए, पर दोनों केस में आप बड़े शांत तरीके से रहते हैं। सिर्फ उसे
ऐसा खेल का रिजल्ट प्लस होगा या माइनस, बट खेल हुआ है, ये बस इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। कर्ता सात्विक उच्यते, ऐसा व्यक्ति ही सात्विक कर्ता कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सारे चारों गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वही वास्तव में सतोगुण को संचालित करता है, प्रकाश में रहता है, उसके ज्ञान है, उसमें पवित्रता है। ये सारे गुण उसमें जब संचालित होते हैं, ऐसा व्यक्ति ही समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। इस बात को इसमें बताया गया। तो अल्टीमेटली जब इसको पढ़ा तो इसका समराइजेशन था कि जब ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में एक्सेलेंस को प्राप्त करने के लिए, और ये सब केस में वैलिड है, एक्सेलेंस को प्राप्त करने के लिए हमें दुनिया को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाना भी एक सुपर एक्सेलेंस है। सो वो श्रेष्ठता है, उसको पाने के लिए हमें दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको जो काम करने के तरीके हैं, हमें उसकी मानसिक स्थिति को बदलना, माइंडसेट को बदलना बड़ा जरूरी है। कल हम मुकुंदना जी को सुनने गए थे, दिनेश जी भी थे, उन्होंने भी इसी टॉपिक पे थोड़ा सा, मतलब जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे उनकी बात जरूर याद आई थी कि मानसिक स्थिति को बदलना बड़ा जरूरी है। तो ये परिणाम की चिंता मत करो, मुक्त संग रहिए, अहंवादी रहिए, अहंकार को मिटा के रहिए, और धैर्य और ऊर्जा के साथ में काम करते रहिए। जीत हो या हार हो, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, आप केवल उसे अनुभव के तरीके से समझिए, बंधन के तरीके से नहीं। तो ये मेरे को कुछ समझ में आया था, और मुझे लग रहा था कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, बट आई थिंक आई एम गुड। जय बहुत श्री बढ़िया कृष्ण। बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद। एक थोड़ा सा ना मिस्टेक है था, घृति और धृति, ये धृति धृति है, ये घृति नहीं है। धृति ध्र, ध्रा है, धनुष वाला ध्र है। धा वाला धनुष, धृति, हाँ, घृति नहीं, घर वाला घा नहीं है। हाँ जी, घृति। जी जय श्री कृष्ण। धैर्य, धृति धैर्य भी वाला, नहीं है धैर्य, ये धृति धृति है, धैर्य वाला। ये धैर्य वाला, धृति का धृति। मतलब ही बुद्धि होता है ना, ये घृति है ना धृति, ये धैर्य वाला धृत्य, धृत्य। धृत बोलेंगे, धृति बोलेंगे साधना जी। धृति नहीं, धैर्य और स्थिरता के लिए था। धृत्य उत्साह समन्विता, धृत्य उत्साह समन्विता, मतलब धृ- धृत्य और धैर्य और उत्साह समान। धैर्य और मेरे स्थिर। ख्याल तो यही बाकी सर बता हाँ, दे। धैर्य और सर बता स्थिरता दे। के लिए धृति बोलेंगे कि धृति। वो संधि विच्छेद में आया था ना, धृति प्लस उत्साह, तो हाँ, धृति। धृत्युत्साह हो तो गया। मैंने उसे धृति, मैं उसको धृति पढ़ी, पर शक्ति जी बताएंगे। वसुदेवसुतं देवं पंचचानूरमर्दनं देवकी धृति। परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुक्तसङ्गः अनहं वादी तितित्साहसमन्विता सिद्धि असिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा आज का पाठ किया अंजू जी ने और पूजा जी ने, और बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको विश्लेषण इसका किया, बताया एग्जाम्पल वाइज। मुक्त संग, सांसारिक आसक्ति मुक्त, मुक्त होने का है। ये श्लोक ही हमारा जो है 18वें अध्याय का है, जो है मोक्ष संन्यास योग नाम। एक सेकेंड, somebody has tried to find out.
आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। आ रही है सर जी, आ रही है आवाज। जी। मुक्त संघ, सांसारिक आसक्ति से मुक्त। देखिए, संघ जो है, संघ का मतलब है आसक्ति, हमारा किसी के साथ में अटैचमेंट हो जाना, संघ, उससे मुक्त होना। मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय, उसमें हमारा 26वां श्लोक जो है वो क्या बताता है? मुक्त संघ अन अहमवादी। अन, अभी बहुत अच्छी तरह से पूजा जी ने बताया। अन अहमवादी, अहमवादी यानी अहम से जुड़ना, और अ लग गया तो न होना, यानी उससे मुक्त होना। मुक्त किससे होना? एक संग से, आसक्ति से, और दूसरा अहम से। हम आसक्ति तो रखते हैं हर चीज में, और दूसरा क्या होता है, उस आसक्ति से क्या हो जाता है कि हमें अहंकार हो जाता है। दोनों से मुक्त होना, सांसारिक आसक्ति से भी मुक्त होना और अहम से भी मुक्त होना। और साथ क्या है? धृति यानी धैर्य, दृढ़ संकल्प लेना है, निश्चित करना है उस चीज को, कि जो उत्साह और दृढ़ निश्चय जो है वो किस लिए? क्योंकि धैर्य हो सके हमें। हमें धैर्य कब होता है? उत्साह सहित, विद एक्साइटमेंट, उत्साह हो रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, समन्विता, उससे संपन्न हो जाना है। किससे? सिद्धि या सिद्धि हो, या सफलता हो या विफलता हो, सफलता हो या असफलता हो, हम किसी कार्य को कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, या हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई बात नहीं, किया तो है, ये उसके बारे में है। कैसा? निर्विकार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्रभावित होता है। कौन? वह कर्ता जो करने वाला है। अब तक कर्म के बारे में बताया, अब यहाँ कर्ता के बारे में बता रहे हैं। वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व जो है, वो सत्वगुणी सात्विक उच्चते कहा जाता है। वह जो अहंकार और मोह से रहित होता है, इन दोनों से अलग हो जाता है, और किसके साथ? उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ धैर्य रखता हुआ ऐसा युक्त होता है। ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी प्रकार से है। और ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण सात्विक कर्ता के बारे में, जो सात्विक डूअर है, उसके बारे में उसके लक्षण बताते हैं कि वो है क्या। कि मुक्त संगो अनाहमवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध असिद्धियो, सिद्ध असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्च। सरल अर्थ में कि जो व्यक्ति, व्यक्तित्व की बात करें, जो व्यक्ति कर्म करते समय आसक्ति से मुक्त हो जाए, अटैच नहीं, कोई बिल्कुल अटैचमेंट नहीं किसी बीच, और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा अहंकार भी न रखता हूं। और क्या है? धृत्युत्साह, धृति यानी धैर्य और उत्साह से युक्त हो, और कार्य की सफलता या असफलता से निर्विकार हो, विचलित ना हो। कार्य की सफलता हो या असफलता हो, उसमें भी विचलित ना हो, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब कर्ता के बारे में बता रहे हैं। श्लोक के प्रत्येक शब्द का विस्तार किस प्रकार से है कि मुक्त संग, यानी मुक्त संग अर्थ आसक्ति से मुक्त। यहाँ संग का अर्थ है किसी कर्म, व्यक्ति, वस्तु या फल के प्रति चिपकाव, चिपकना नहीं है किसी चीज से भी। सात्विक कर्ता कर्म तो करता है परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। उदाहरण, कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं है। उसी प्रकार सात्विक व्यक्ति संसार में तो रहता है, संसार में रहकर भी संसार से भीतर से बंधा नहीं होता। वह सोचता है मेरा अधिकार कर्म करने में है, फल भगवान पर छोड़ता है। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन।
और क्या, अनअहमवादी, अन ना हो गया ना, अहंकार न करने वाला। ऐसा व्यक्ति यह नहीं सोचता मैंने किया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। वो जानता है कि सफलता में अनेक कारण होते हैं। पहला क्या है, ईश्वर की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग, समाज की सहायता और स्वयं का प्रयास। अपना सिर्फ केवल प्रयास ही है और कुछ नहीं, इसलिए वह विनम्र रहता है। उदाहरण, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है। इसी प्रकार वास्तविक महानता विनम्रता लाती है। धृत्युत्साह समन्विता, ये दो गुणों का मेल है। एक धृति यानी धैर्य, और दूसरा उत्साह यानी जोश और सकारात्मक ऊर्जा, कार्य करने की प्रेरणा। सात्विक कर्ता में दोनों होते हैं। केवल उत्साह हो और धैर्य ना हो तो व्यक्ति जल्दी हार मान लेगा, लेकिन केवल धैर्य हो और उत्साह ना हो तो कार्य में गति नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दोनों गुणों को साथ साथ बताते हैं। उदाहरण, किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं पाता, वह धैर्य रखता है और रोज खेत की देखभाल भी करता है। यहाँ धृति और उत्साह का मेल है। सिद्ध्यो सिद्ध्यो निर्विकार, सिद्धि यानी सफलता और असिद्धि असफलता। निर्विकार, जिसके मन में विकार या हलचल न हो। सात्विक कर्ता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि सफलता मिले तो वह घमंड नहीं करता और असफलता मिले तो वह टूटता भी नहीं। वह समझता है कि मेरा कर्तव्य कर्म करना था, परिणाम तो भगवान के हाथ में। एक प्रेरणादायक कहानी, एक गांव में दो किसान थे। दोनों ने समान भूमि में खेती की। पहला किसान हर समय सोचता था अगर इस बार फसल खराब हुई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा किसान कहता था मैं पूरी मेहनत करूंगा, बाकी ईश्वर की इच्छा। दोनों ने समान परिश्रम किया। वर्षा कम हुई और फसल अपेक्षा से कम निकली। पहला किसान दुखी होकर बैठ गया, दूसरे को दोष देने लगा। दूसरा किसान शांत रहा। उसने कहा इस वर्ष इतना मिला है, अगले वर्ष और अच्छा प्रयास करूंगा। अगले वर्ष उसने फिर उत्साह से काम किया और बहुत अच्छी फसल प्राप्त की। इस कहानी में सात्विक कर्ता कौन है? दूसरा किसान, क्योंकि वह आसक्ति नहीं था, मुक्त संग था, अहंकारी नहीं था, अनहमवादी था, धैर्यवान था यानी धृतिवान, उत्साही था, उत्साह था, सफलता असफलता में समान था, निर्विकार था। आध्यात्मिक दर्शन क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि केवल कर्म का प्रकार ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म करने वाले की मानसिकता भी महत्वपूर्ण है। सात्विक कर्ता की पहचान ये नहीं कि इसे हमेशा सफलता मिले, बल्कि यह कि वह निस्वार्थ भाव से कर्म करे, अहंकार न रखे, धैर्य और उत्साह बनाए रखे और परिणाम चाहे जो भी हो मन को संतुलित रखे। यही कर्मयोग का आदर्श है। सारांश क्या है कि सात्विक कर्ता वह है जो आसक्ति रहित हो, मुक्त संग, अहंकार रहित हो, अनहमवादी, धैर्यवान और उत्साही हो, धृत्युत्साह समन्विता, सफलता सफलता में समभाव रखे, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता और धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूया। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। बहुत सुंदर, थैंक यू जी। आज के श्लोक बहुत अच्छा है। शारदा साहब, आप बताएंगे इस बारे में? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप दीजिए, अर्जुन, सबको मौका दीजिए। तो मूंगा जी आए हुए हैं और बहुत लोग हैं, सबको बोलने दीजिए। बहुत अच्छा गुरु जी ने, बुद्धा जी ने, सबने बहुत अच्छा समझा दिया, सबको बोलने दीजिए। जय श्री ऐश्वर्या जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी बताइए, या म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, फिर बताइए। हेमा जी, हेमा जी।
जय श्री कृष्ण। जय मैं श्री श्लोक पर ओके वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुक्तसङ्गो अनहं वादे धृतुत्साहः समन्वितः सिद्ध्या सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। आज के श्लोक का सब डिटेल तो सर ने और सभी ने बहुत अच्छा बताया है। मैं थोड़े शब्दों में संक्षिप्त में जो मुझे समझ में आया कि इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन वो उसमें आसक्ति नहीं रखता या अहंकार नहीं रख रहा कि भाई ये कर्म मैं कर रहा हूँ, और धैर्य भी साथ में उसको चाहिए, जोश भी चाहिए, दोनों को साथ में रख के और अपने पूरी भाव के साथ में इस कर्म को पूरी तरह से करता है, फिर उस काम में उसको अपनी सक्सेस मिल जाए, चाहे सक्सेस पूरा 100% मिले चाहे 50% मिले, जितने भी उसको सक्सेस मिलती है वो उससे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है और शांत रहता है। तो ये उस स्वभाव जो है वह हम उसको कहते हैं कि ये सात्विकता है। ऐसे व्यक्ति का कैसे वो पहचान सकते हैं हम? तो वो मिथ्या अहंकार और घमंड से परे होता है और जब भी वो कार्य करता है तो वो सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई मुझे इस काम को करने में कितना कष्ट हो रहा है। वो अपने उत्साह के साथ बिना आसक्त हुए उस कार्य को करता है और प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये कार्य करता है हमेशा कि हे प्रभु, जब मेरी तो डोरी अब आपके हाथ में है, आप जो चाहे, आप चाहे तो मुझे सफल बनाओ, जो चाहे आप, आपको जो अच्छा लगता है वो आप मुझे प्रसाद स्वरूप में दे सकते हो। और उसके बाद में जो प्रसाद आखिरी में उसका रिजल्ट भी आता है उस कार्य का, तो वह उस सुख दुख में अपने मन की स्थिति को समान रखता है, शांत रखता है, विचलित नहीं होता। क्योंकि आज का जो दौर है इसमें इंसान बाहर से ज्यादा, मन से ज्यादा, अंदर से ज्यादा बहुत जल्दी विचलित होता है और किसी को हम अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता पे अगर हम सहारा लेकर कार्य करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमें जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए। और अगर कभी हमारा मन विचलित होता है और हम गीता का सहारा लेते हैं तो गीता हमें शांत रहना सिखाती है, धैर्य के साथ रहना सिखाती है और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीना सिखाती है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। जी हाँ, लता पाल जी आप ठीक हैं आज? जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। जी हाँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्विता सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जैसा कि अभी सभी ने बताया कि इस श्लोक में हमें सात्विक कर्म क्या है, सात्विक कर्म कौन से है, सतोगुणी किसे कहा गया, बताया गया है। तो मुक्त संगो, जैसे सर जी ने बताया अभी, कि जो मनुष्य जो भी उसके कार्य है, जो कर्म करता है, जो शास्त्र विहित उसके जीवन यापन करने के लिए जो कर्म कर रहा है, अगर वो उनको ईश्वर का मानकर कि ईश्वर ने ही उसे वो कार्य करने के लिए बोला है, तो वो सारी आसक्ति रहित अगर होकर कर्म करता है बिना किसी लाभ हानि के और यश प्रतिष्ठा सबसे मुक्त होकर, आसक्ति मुक्त होकर कर्म करता है, अहमवादी
बिना अहंकार रहित होकर वचन बोलता है कि मैंने ये किया, मैं नहीं करता तो नहीं होता। तो जब इस प्रकार से वो अहंकार रहित होकर वचन बोलता है, मृत्यु दृढ़ निश्चय के साथ जब वो अपने कार्य को करता है बिना किसी विचलित हुए, बिना जैसे कोई कठिन कार्य आ गया और उसको ये कहकर छोड़ देना कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो वो मतलब कि अपने अहम से उस कार्य को करना चाहता है। अगर ईश्वर का मान के करेगा तो वो ऐसा नहीं सोचेगा। समन्विता साहस के साथ, उत्साह के साथ हर कार्य को करता है। फिर वो कार्य चाहे सिद्ध हो या ना हो, सिद्धया सिद्धयोर निर्विकारा, तो वो उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप से नहीं कर रहा। वो सोच रहा है कि बस ईश्वर ने दिया हुआ है काम, तो अब वो मेरा काम है उसे करना, बाकी वो हो या ना हो ये ईश्वर की इच्छा। हो जाए तो वो बहुत खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा ने किया है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। और अगर नहीं होता तो भी ईश्वर की इच्छा, तो वो इसको अगली बार और अच्छे से करता है। तो जब ऐसे मनुष्य इन सब गुणों से युक्त होकर अपने कर्म को करता है तो उसे सात्विक कर्ता कहा जाता है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, रीटा जी। रीटा जी, जय श्री जी कृष्ण। सर। आप बताइए, आप बताइए। मुक्त संगो एवं वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। सब ये बताया इसमें, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना काम करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वही सात्विक कर्ता कहलाता है। इसमें श्लोक में ये बताया, जो जो पुरुष, जो भी इंसान है वो कृष्ण भाव में व्यक्ति जो होते हैं सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होते हैं। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई चिंता नहीं होती और आकांक्षा भी नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार और घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, कि उसका उसका लक्ष्य सिर्फ अपने कर्म पर होता है कि मुझे कर्म करना है, उसकी परिणाम की चिंता नहीं करनी है। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है और सफलता विफलता की परवाह नहीं करता और सुख दुख में संभाव रहता है। इसी बार बार भगवान यही बता रहे हैं कि हमारे को किसी भी हमें कार्य तो करने ही है, लेकिन उनके परिणाम की हमें ईश्वर पे आस्था रखनी है कि जो भी काम भगवान हमें देते हैं वो सही, हमें सही परिणाम ही देंगे। अगर हम उस किसी भी अहंकार और उसके बिना करेंगे तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति करता होता है उसी को सात्विक कर्ता कहते हैं। जय श्री कृष्ण। रीटा जी, आपने टीचिंग की थी क्या पहले? बच्चों को नहीं पढ़ाया था सर, आपने स्कूल में? अच्छा नहीं अच्छा। सर, सिर्फ बीएड करी थी लेकिन पढ़ाया नहीं। पढ़ाया नहीं ना? अच्छा, नहीं सर। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, धन्यवाद। जी हाँ, सोनिया जी। सोनिया जी, सोनिया जी, नहीं? ओके, किसी और को बताना है? साधना जी। साधना जी, हाँ, साधना जी आप बताइए। आपको तो बहुत दिन हो गए छुट्टी हुए। हाँ जी। आपने बहुत जय दिन हो गए, श्री आपको कृष्ण। वाणी का श्रवण नहीं किया हमने। नहीं, अभी किया था मैंने परसों ही वो संपुट पाठ। अच्छा, सफल वारण किया था, हाँ, ठीक बात। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। आगे बताओ। ये सबने इतना अच्छा बताया है, सुनने में ही अच्छा लग रहा है बहुत। और ये तो देखो बहुत बड़ी चीज धारण करने वाली है बड़ा कठिन कि हम सिद्धि असिद्धि में, सफलता विफलता में सम रहें, शोक रोग ना करें। यही है आज का श्लोक सिखा रहा है कि जो कर्ता संग रहित
अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने पर भी जिसको न हर्ष है न शोक है, विकार रहित है, यह सात्विक कर्ता कहा जाता है। सात्विक हम ये समझते हैं कि सात्विक वो होता है बस जिसने थोड़ा सा पाठ सुन लिया या पढ़ लिया और 1 घंटा क्लास ले ली, बस इतना ही बहुत है, और सुबह थोड़ी सी आरती पूजा कर ली। नहीं, यहाँ देखो सात्विक कौन है? सात्विक कर्ता जो ये कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं, अपने आप को विकारों के रहित करना। बहुत सारे विकार हैं मनुष्य में, बहुत सारे, अनगिनत, एक एक करके भी निकालें, और गीता बताती है कि कैसे कैसे तुम्हें अहंकार रहित, असक्ति रहित, कर्ता रहित, अहम भाव ना हो, ऐसा स्वभाव हो, शील स्वभाव। जो सात्विक होते हैं उनका एकदम से शील स्वभाव होता है, सहजता, उनके अंदर सहजता, सरलता आ जाती है कि जो है अच्छा है, जितना है उसमें संतोष, और नहीं है तो भी कोई ऐसी बात नहीं। तो ये बहुत बड़ी बातें आना, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि धैर्य और उत्साह दोनों का जब समन्विता, दोनों का मिलना, कई बार हमारे में धैर्य होता है लेकिन उत्साह नहीं होता, लेकिन दोनों चीजों का संयोग होगा तो अच्छा बात बनेगी। धैर्य भी हो और उत्साह भी हो, क्योंकि उत्साह तो कुछ करने के लिए होता है, जैसे सुबह साधना के लिए उठना है, लेकिन हम उठ ही नहीं पा रहे, हमारे में उत्साह ही नहीं है, हम रोते हैं। अगर किसी आश्रम में भी चले जाएं, कोई गुरु कहे जी यहाँ तो तभी रहना पड़ेगा अगर सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ पाओ, लेकिन वो कभी अगर उसमें उत्साह नहीं है, कभी उठा नहीं है, तो वो रोएगा कि ये मैं कहाँ फंस गया, मैं तो 3 बजे नहीं उठ। तो साधना के लिए, इन सब चीजों के लिए धैर्य चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए कि सुबह जल्दी उठना है, और सफलता असफलता, विफलता हो सफलता हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, तो इसमें निर्विकारता बहुत बड़ी बात है कि हमें चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम उसमें सम रहें। क्योंकि ऐसा तो कभी है ही नहीं कि किसी को सुख सुख चाहिए तो सुख ही सुख मिलता रहेगा पूरा जीवन, दुख आएगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि दुख दुख आता रहेगा और सुख आएगा ही नहीं, सुख दुख दोनों आएंगे। बस वो ये कह रहे हैं कि आएंगे तो जरूर, सफलता भी आएगी, विफलता भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन तुम सुख में अगर हर्ष ना करो और दुख में दुखी ना हो। लेकिन हम ऐसा कहाँ कर पाते हैं? दुख आए तो हम दुखी हो जाते हैं, सुख आए तो हम फूल भी जाते हैं। तो यहाँ यही श्लोक समझा रहा है कि तुम दोनों संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। अगर तुम सोच विचार के कर्तापने से बाहर होकर उस भाव से कर्म करते हैं तो ये कर्ता सात्विक कर्ता कहें, इसी को ही सात्विक कर्ता कहें। अब एक मित्र ना किसी अपने बहुत ही अच्छे मित्र के पास मिलने चल पड़ा, और वो 100 मील दूर पैदल भी चला,
और बहुत सारा सामान भी लिया उसके घर में देने के लिए, और आगे गया और मित्र था ही नहीं, मित्र की पत्नी थी। अब वो गया अंदर तो उसे अच्छा नहीं लगा बैठना कि मेरा मित्र नहीं है और मित्र की पत्नी अकेली है, तो मुझे नहीं यहाँ रुकना चाहिए। तो अब वो गया तो कितनी खुशी से था, सामान भी लिया, उसको थोड़ा सा अंदर से वो भी था कि मैं जाऊंगा, मित्र से बातें भी होंगी, वो खाना पीना भी बहुत अच्छे से पूछेगा और आते हुए मुझे कुछ देगा भी। तो उसके अंदर ये सब था जाते हुए, लेकिन मित्र तो मिला नहीं, तो उसे ऐसे ही लौटना पड़ा। तो फिर उसने ये सोच लिया कि मेरा काम तो हुआ ही नहीं है, भी उसे कुछ मिला नहीं है, वहां से उसे कुछ आशा थी। तो यही इसमें ये आ रहा है कि ये सोच कर वो मित्र भी मेरा काम हो जाएगा, भी मेरे को अच्छे से मिलेगा, बातें होंगी, कुछ देगा लेगा, जो भी है मैं भी ले जा रहा हूँ, उसको वो देना पड़ा पर मिला कुछ नहीं। तो ये गलत था ना उसका ये सोचना, क्योंकि हमें सफलता पर निर्भर होकर वहां चाहे खाली हाथ चले जाना उचित नहीं था, पर मुझे यह भी सोच लेना चाहिए था कि घर में अगर वो नहीं मिलेगा तो तब क्या होगा, दोनों तरफ का। ऐसे जुए में जब कोई खेलता है तो हारेगा भी जीतेगा भी, खाली जीतेगा थोड़ा हमेशा, हारेगा भी। जुआ ऐसी चीज है, वो एक बार जितवाएगा तो 4 बार हरवाएगा भी। तो तभी कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को सोच विचार दोनों तरफ से, आप कभी भी फायदा हानि लाभ ये नहीं सोच सकते, सिर्फ हमें अपना कर्म करना है, कर्म करते चलें और वो भी सात्विक भाव से, तो ही हम इस जो संग रहित कर्ता जो हम बने हुए हैं कि अहंकार से जो भी हम वचन बोल देते हैं ना बोले, यही श्लोक है मुक्त संगो न हम वादी, कि अहंकार के वचन न बोलने वाला जो है वही और कर्ता से भी संग रहित है, और जो धैर्य और उत्साह वाला है और विकारों से भी हर्ष शोक से भी रहित है, वो सात्विक है। तो कितना कुछ हमें सीखना है, कितना कुछ। मैंने गई थी, वो कह रहे हैं कि आजकल ना मनुष्य, हम मनुष्य को देवता तो कह देते हैं कि मनुष्य जो है वो भगवान है, क्योंकि उसके अंदर भगवान बसते हैं। लेकिन आज जो कलयुग है, पहले तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य मनुष्य ही नहीं बन पाया, क्योंकि जो मनुष्य में व्यवहार और स्वभाव होना चाहिए वो कहाँ है। छोटी छोटी बातें भी होती हैं, किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, किसी के घर के आगे स्कूटर खड़ी कर देते हैं कि वो निकल ही ना पाए। तो ये तो एक समझ है ना, तो ये समझ भी अभी मनुष्य मनुष्य ही नहीं बन पाया। बहुत अच्छा बता रहे थे, वहां गई थी मैं, कि अभी तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं बन पाया, तो अपने आप को भगवान और देवता कैसे कह सकता। तो ऐसी बड़ी सारी बातें हैं सीखने की, संत बताते हैं, सिखाते हैं कि तुम पहले मनुष्य तो बनो। पहले मनुष्य बनने के लिए भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, किसी को दुखी नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, सब पर दया करनी है, या सबसे अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा बोलना है और आदर से बोलना है। ये सब बातें भी सीखनी पड़ती हैं, सात्विक बातें हैं ये। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे कि पहले मनुष्य तो बने, तब जाकर कहीं हम अपने आप को भगवान कहेंगे। हम कहते तो हैं हम भगवान है, भगवान के अंश हमारे अंदर बस रहे हैं, भगवान हम ब्रह्म है, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तू भगवान है।
लेकिन जब तक गुण नहीं है अंदर, तो हम भगवान क्या मनुष्य भी नहीं कह सकते अपने आप को। उन्होंने कहा वो मनुष्य के लायक भी नहीं है, क्योंकि एक विवेक तो पशु में नहीं है, बाकी सब कुछ मनुष्य जैसा है, और विवेक मनुष्य में है। अगर वो विवेक से कार्य नहीं करता, तो तभी तो पशु के समान ही है मनुष्य भी। तो यहाँ यही कर्ता पने को हटाने के सारा काम है कि सात्विकता तभी आएगी जब हमारा कर्तापन अहम भाव हटेगा। तो वो तो यही सत्संग से ही दूर होगा, गुरुओं के सत्संग वचनों से दूर होगा, क्योंकि गुरुओं का वचन जो है ना, मोती और हीरे की तरह होता है। मोती और हीरे की तरह एक एक वचन गुरु के मोती और हीरे। तो हम उन्हीं के वचनों पर चलें और शास्त्रों के, गीता के वचनों पर चलें, तो शायद सीख जाएंगे कि कैसे सात्विकता। जय श्री राधा जी, जी एक सवाल है। जी। महाकुंभ में 66 या 70 करोड़ लोग आए थे जिन्होंने डिप लिया गंगा जी में, त्रिवेणी में, पिछले साल। और गंगा की जो महत्व है ना, उसके आप एक बार डिप करो तो आप तो पहुंच गए विष्णु धाम। तो आप क्या समझती हैं कि 66 करोड़ में से कितने लोग पहुंचेंगे विष्णु धाम? मेरा तो देखो ठीक है, वो बात देखो कि वहां कुंभ के मेले में जाके गंगा स्नान करना बहुत अच्छी बात है, पाप धुल के। अब कई लोग नहीं गए, नहीं जा पाए। जरूरी थोड़ा पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग हैं, सारे तो नहीं गए थे, लेकिन कई नहीं भी गए, तो इसका मतलब वो उनकी कोई गति नहीं होगी, खाली स्नान करने से गति हुई होगी, उनकी नहीं होगी, ऐसा नहीं। अब गंगा मैया में लोग जाते हैं, वो पापों को हरती है, कहते हैं पाप तुम्हारे हरे जाते हैं, लेकिन पापों को कहते हैं धोती है। लेकिन अब हर कोई पाप धोने कई गंगा मानता ही नहीं, वो तो कहते हैं हम ऐसे एंजॉय करने जाते हैं। तभी तो कहा है मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। तो जब हम कई बार कहते हैं ना, हमें ना वहां पर आनंद आता है आश्रम में, और घर में आनंद नहीं आता। तो वो कहते हैं गुरु कि फिर ये आनंद कैसा, फिर आनंद थोड़ा है ये कि आपको एक जगह पर आ रहा है और दूसरी जगह पर नहीं आ रहा, वो फिर आनंद नहीं है। वो तो बस ऐसे ही आप मजा लेने गए हो, आप मजे लेके आ गए हो बस इंजॉय करके। तो आनंद तो वो होता है कि हम घर को भी वृंदावन माने और वृंदावन को भी, वृंदावन तो वृंदावन है ही, वहां तो सबको आनंद आएगा। और घर भी जब वृंदावन जैसा लगने लग जाए, तो हम अपनी घर में जो बाल्टी का स्नान है उसमें गंगा जल डालकर ऐसा अगर अंदर से महसूस करें कि मैं भी उसी गंगा में नहा रही हूँ, वहां कुंभ के मेले, अगर मैं नहीं जा पाई, ऐसा संकल्प लेकर करेंगे, तो भी हमें ऐसा ही लगेगा कि मैं भी वहां पर नहाई। तो गति यहाँ भी है, वहां भी हो जाएगी। उनकी भी इतने धक्के खा के मैं तो ये समझती हूँ कि जाते हैं लोग, लेकिन वो करते कुछ और हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं ना बातें कि जब वो आते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इतनी दूर गए क्या करने गए थे, जाने का क्या लाभ हुआ, कुछ सीख कर नहीं आए, कुछ करके नहीं आए, उल्टा मैं रो के आए, मेरा ये चला मेरा वो, मुझे बहुत चलना पड़ा, बड़ी मुश्किल हुई, मैं थक गई, बहुत चलना पड़ा, गंगा में टाइम नहीं, मतलब ऐसे। तो गुरु संत बताते हैं कि अगर आपके मन में घर बैठे ही शांति है,
ये पहले पहले होता है, पहले मेरे अंदर बहुत था, मैं भी बड़ा भागती थी कि मुझे यहाँ जाना है नहाने, वहाँ यहाँ वहाँ। लेकिन जब ये संत बता देते हैं ना, गुरु बता देते हैं कि हर जगह ही वो भगवान को देखो, हर जगह वही आनंद है, घर में भी, गंगा में भी, बाहर भी, वृंदावन भी, खाटू श्याम भी। हाँ, कभी मौका मिलता है तो जाने को मना भी नहीं है, चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जाना ही नहीं है, चले जाते हैं। पर वहां पर वही आनंद जो लेकर आते हैं, वही आनंद बना रहे, कहते हैं, घर में आने के बाद। तो ये है कि वहां जाने से ही, हमारे गंगा नहाने से ही हमारी मुक्ति होगी या गति होगी या हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा मैं तो नहीं मानती कि नहीं, बात घर यह है, में। देखिए जब आप जाते हैं गंगा नहाने और वहां जाकर के आप उस भाव को अपने अंदर से उज्जवल करते हैं, उसी भाव से आप नहाते हैं, उसी भाव को आप तृप्ति लेते हैं, तो उसका फल अलग है। अगर आप गंगा नहा रहे हैं और आपके कुर्ते में 1,000 रुपए पड़े या 10,000 रुपए पड़े या 1 लाख पड़े या सोना पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो आपको उसकी चिंता है, तो आपने क्या गंगा नहाई, है ना? हाँ, यही तो मैं तो कहना चाह रही थी, मैं कह क्या रही भाई कि हाँ, वहां पर हमने कपड़े उतारे, उनकी पहले देख रेख रखते हैं, चप्पलों की देख रेख रखते हैं, फिर नहाने जाते हैं, तो ध्यान हमारा कहाँ, फिर भाव तो कहाँ बना, हाँ, भाव थोड़ा तो होता जो जी हाँ, तो ध्यान जो है ना, गंगा तब फायदेमंद है जब आप गंगा के भाव में हो। है। ऐसे ही ऐसे ही आज के श्लोक में जो है, अगर आप कोई काम में परफेक्शन लाना चाहते हो और अगर आप में आसक्ति है, आप में ईगो है, आप में वो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि उम्मीद है क्या ये हो जाएगा या नहीं होगा, वो नहीं है, उम्मीद है कि हो जाएगा। ऐसे ही आपको जब सक्सेस और फेलियर पर वो होता है, दर्द होता है या जॉय होता है, ये अगर आप अपोजिट करो अपने जीवन में, तो आपका जो काम है ना वो ठीक नहीं हो सकता, पक्का है, गारंटी है। क्योंकि आपको जो प्रोसेस पे जिस पे फोकस करना है वो तो रहेगा ही नहीं, वो तो आपका कहीं बाहर चला गया, जैसे गंगा नहाने गए ना, ऐसे ही बाहर चला गया वो फोकस। तो फोकस को बनाने के लिए ही, अगर आप इनमें से एक भी चीज अपने अपने आप को फ्री नहीं किया आपने, तो आप काम ठीक नहीं कर सकते। अब आप देखिए मोदी जी को देखिए, उनको अपनी चिंता ही नहीं है, उनको बस उसका पर्पस क्या है, कैसे कर सकते हैं उसे ठीक, जो दिक्कतें आ रही है वो कैसे ठीक करें। तो जो ये बताया है श्लोक में, इनको तो आपको हर एक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई फायदा ही नहीं है। फायदा तब होता है जब आपको जो काम कर रहे हैं उसका फल मिले, और जब फल मतलब उसकी परिपूर्णता हो, ऐसी हो जो आपने सोची है, जो आपने इमेजिन की है, या उससे भी बियॉन्ड परफेक्शन। काम में परफेक्शन तब आएगा जब आप इन सब में से अलग नहीं होगे, और जब तक अलग हो गए उसके बाद तो परफेक्शन ही परफेक्शन है। तो इसलिए बिल्कुल, पूजा जी ने बताया तो है पहले पहले बहुत अच्छा कि आपको ये जो अहम और ये सब है, इससे ऊपर उठना होगा। थी हाँ, 19 ऊपर उठना होगा। जी ये जो बातें आज इसमें बताई गई हैं, इनसे ऊपर उठना होगा। तो हाँ उ- हाँ, ऊपर उठना तो होगा तो ये तो सब देखो करना पड़ेगा ना, फिर हमें जो बताया वो है तो वो करना भी तो। उसके उसके बगैर आप आगे परफेक्शन अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते उस लेवल पर जो कि आप चाहते हो और जो कि आप कर सकते हो, अगर इनसे ऊपर उठ गए, नहीं उठे तो हाँ जी, आप बोलने उठे बोलने ऊपर। से थोड़ा हो जाएगा, बोलना बहुत हाँ, आसान है। मैं यही तो सोचती रहती हूँ, बहुत विचार करती हूँ कि अब कोई भी मुझे कह देता है कि तू पुत्र शोक में क्यों है, पुत्र तो तेरा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो क्यों शोक में। तो कहना बड़ा आसान होता है प्रभु जी, लेकिन जब ये मन है ना, जो मन, ये बस में नहीं होता, इसको करना पड़ता है।
तो वही तो कह रहे हैं, करने के लिए हमें यही तो संत बता रहे हैं। अब मैं जहां भी कोई सत्संग सुनती हूँ तो मेरे से यही बात जैसे अपने आप ही मेरे को समझाने के लिए आती है। ऐसे लगता है मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है कि मैं शोक में हूँ और मुझे उठाने के लिए आ रही है कि तूने इतना ज्ञान सुना और तू शोक से निकल नहीं पा रही है, क्या हो गया है तुझे। तो फिर मैं विचार करती हूँ, फिर विचार करती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं अपनी तबीयत भी खराब करूंगी ऐसे थोड़ी चिंता करके या स्ट्रेस लेकर। तो ये बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत। लेकिन हाँ, गुरु तो समझा ही देते हैं जैसे कैसे युक्ति से। मैं टीवी में भी लगाऊं ना कोई सत्संग प्रेमानंद जी का किसी का भी सुनती हूँ, वो मुझे यही बात ही वो कहते हैं। उनके क्वेश्चन ये होते हैं कि इसका लड़का मर गया और ये ऐसे शोक में है, बताइए गुरुजी ये कैसे। तो अपने आप ही बताने वाले आ रहे हैं, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है मेरे को उठाना ये चाह रहे हैं कि ये ये किसी तरह भी उठे, क्यों गिर रही है। तो उधर से ये भी लगता है कि भगवान साथ है, भगवान तेरे को वो उत्साह दे रहे हैं कि तू पहले जैसी हो जा। ऐसा कुछ नहीं हुआ तेरे साथ, सबके साथ हो रहा है, खाली तेरे साथ नहीं हुआ। तो ये स्वीकार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन फिर जब गुरु की बात सुनते हैं, संतों की बात सुनते हैं और जब ये पढ़ते हैं शास्त्र, इसमें तो सत्य है ही, भी कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए रोना। तो इसको स्वीकार करने के लिए फिर मैं अपने आप को विचार देती हूँ और उसमें अपने उसमें किताबों में अपने आप को डुबोती हूँ, तब जाके मेरे अंदर वो आता है उत्साह, धैर्य। नहीं तो जी। ये बहुत मुश्किल है। हम्म। और क्या, ये सब गुण। साधना जी मेरे साथ भी यही समस्या थी, लेकिन मैंने उसको शुरू से महाराज जी की बातों को पकड़ के रखा था, स्वामी राम सुखदास जी की। जब मेरा बेटा भी गया था तो मैंने यही बिल्कुल अपने मन में सोच लिया था कि ये सब प्रभु की चीजें हैं, जब वो चाहेगा ले लेगा, ये सब हमारा तो कुछ है ही नहीं, एक रत्ती भर कण भी हमारा नहीं है इस दुनिया में, तो वो हमारा कैसे हुआ, तो वो तो है ही प्रभु का। तो जब वो उसको ले जा रहे थे ना, तो मैं भगवान जी से शिव जी के आगे यही प्रार्थना कर रही थी। मैंने गाड़ी में एकदम शिव जी को देखा, बच्चे को ले जा रहे थे, तो मैंने यही प्रार्थना करी, है प्रभु ये तेरी चीज अब तुझको अर्पण। ये सब प्रभु का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसी में हाँ आप संतोष करना चाहिए। देखो, ये जो जो ज्ञान ज्ञान सुना होता है ना जिन्होंने, वो बहुत फर्क है उनमें। वो फिर भी ये मान लेते हैं कि हमारा कुछ था ही नहीं, ना हमारा कुछ है, और ये तो रोल प्ले करने का सब आए हुए हैं, और उसका इतना ही यहाँ रोल था, वो प्ले करके चला गया, बाकी हमारा रह गया अभी। दृढ़ता से हम भी स्वीकार कर लो, हाँ स्वीकार तो कर इसको लिया, दृढ़ता से फिर स्वीकार भी करना है बस। हाँ अंदर से करना है अभी अंदर से बस नहीं हो रहा दृढ़ता ना। से स्वीकार लो, स्वीकार हाँ, नहीं, स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। जी जी जी, करना तो पड़ेगा। हाँ जी। आप कीजिए और मंजू जी आप कीजिए और पूजा जी आप कीजिए और हेमा जी आप पढ़ेंगी बार मत है। हेमा जी का है यही क्या? हेमा जी मैं चली गई। गीता जी से आगे पढ़ूं? आप वो कर रही हैं, वो क्या कर रही है साधना जी? साधना जी आप क्या कर रही हो? आप क्या पढ़ रही हो? हाँ जी, आप क्या पढ़ रही हो? बार मत है। औरों को सब हाँ पढ़ लेंगे जो आप कहोगे। बार मत है पढ़ो आप। अंजू जी आप शुरू कीजिए गीता जी की आरती, फिर वो करेंगी ठीक। जी आप कीजिए बार मत, सॉरी गीता जी की आरती शुरू कीजिए, फिर नेक्स्ट वॉलंटियर करेंगे कोई भी हो। जय श्री कृष्ण।
जय श्री जय कृष्ण। भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी मैया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु कंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उचारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम। बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, शुक्र जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप करिए राजरानी जी। ना मैं नहीं कह रही, मैंने कि आपने वो करी थी और को जिसका नाम लिया था ना पहले सर जी ने। हाँ, उनका पूजा जी हाँ, पूजा जी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः शान्ति शान्तिः शान्ति ॐ सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग सभी मुक्त रहे रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी साक्षी बने बने और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी किसी को को भी दुख दुख का भागी भागी न न बनना पड़े बनना पड़े हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य से असत्य से सत्य की ओर सत्य ले की ओर चलो ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से अंधकार से प्रकाश प्रकाश की की ओर ओर ले ले चलो चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु मृत्यु से से अमरता की अमरता ओर की ले मृत्यु ओर से ले चलो अमरता चलो की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल 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 कामनाओं के कामनाओं के साथ साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका आपका दिन रात दिन मंगलमय रात हो मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु यदि इति श्री श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणम अस्तु शुभम भूयात् शुभम शुभं भूयात् भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं सुतं देवम् देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुम् बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय गीता माता की जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे 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 श्याम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव हर 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 महादेव 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 जय जय गौरे पते नमः जय जय गौरी पते नमः हर हर महादेव हर हर महादेव
आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम कृष्ण। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण सबको प्रणाम। जी हाँ साधना जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, रानी भागवत जी के लिए प्रार्थना है हमारी आपसे कि आज का जो भी संपुट पाठ हुआ है, जो भी चर्चा ज्ञान की हुई है, जो पाठ किया गया है, सब उनको समर्पित है भगवान की ओर से, रानी जी की ओर से भगवान को समर्पित है। हे गोपाल, हे गोविंद, हे दयाल लाल जी प्राणनाथ, दीन दर्द निवार दो, दीन दर्द निवार दो। हमारे रानी बहन जी के सब दुखों को दूर करो प्रभु, ये आपसे प्रार्थना है। हम आपकी शरण में आए हैं, हे मेरे प्रभु दया करो, दया करो दयालु भगवन। तुम तो दयालु हो, करुणामय के सागर हो। हम में तो ना बल है, ना शक्ति है, ना साधन है, ना भक्ति है। जो हो तुम हो प्रभु, तुम सब कुछ करने वाले हो, करण दाता हो, और तुम ही करोगे भी, ये भी पूर्ण विश्वास है प्रभु आप पर। आप जल्दी करो बस, आपसे तह दिल से करुणा से ये प्रार्थना है कि आप उनके रोग शोक दर्द सब हटाओ और उनको निरोग कर दो, और वो भी हमारे बीच, हमारी बीच बैठकर ऐसे चर्चा सुने, और जो वो करना चाहती थी जीवन में वो भी कर पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, आप दया करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये तु अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्योपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्न्यवेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवदेव्र अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारि सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्ये शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागा शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्रेः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेग मुक्तो यस च मे प्रियान्पेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्ये निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। ये 12वां अध्याय है आज का। हमने अपने मोदी सरकार, योगी सरकार और देश के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए किया है। देश की जनता को भगवान सद्बुद्धि दे और मोदी जी को भी सद्बुद्धि दे। वो हमारे जनता के बारे में अच्छा सोच भी रहे हैं और आगे भी सोचें, क्योंकि ये जो भारत की भोली भाली जनता है, कहते हैं भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है, बेजान अंधविश्वासों को यहाँ धर्म बताया जाता है सत्य धर्म जो दुनिया में, उससे तुम दूर सदा रहते और अधर्म को धर्म बता करके लोगों को फंसाया जाता है। भारत की भोली भाली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। भगवान कौन, कैसे, क्या है, उसका स्वरूप हम क्या जाने। भगवान कौन, कैसे, क्या है, उसका स्वरूप हम क्या जाने। स्वार्थ से भरे मनुष्यों को यहाँ भगवान बताया जाता है। भारत की भोली भाली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। तो ये संसार में भोली भाली जो जनता है उनको फंसा देते हैं। तो अब मोदी सरकार अगर रहेगी तो कुछ कल्याण हो जाएगा। सबका कल्याण होना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए। तो यही प्रार्थना है, हम इसलिए ये पाठ करते हैं कि वो मोदी सरकार कुछ करे जनता के लिए और सबका कल्याण हो, शांति प्रदान हो इस देश को, और ये देश आगे तरक्की करे, उन्नति करे, उन्नति की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी। हम बाहर होंगे अब थोड़े दिन। अभी तो जा रहे हैं हम शिकागो कल। वो हमारे छोटे बेटे का ग्रेजुएशन हो रहा है, रेजिडेंसी उसकी पूरी हो गई है, तब वो उसके बाद फेलोशिप वहीं करेगा, लेकिन वो ग्रेजुएशन है अभी, तो उसके बाद हमें कई जगह जाना है, तो हम शायद गायब होंगे 2 हफ्ते के लिए, 2.5 हफ्ते के लिए ऐसे, पर आप कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं क्या बता दूं सबको। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। द बेस्ट दिनेश जी, गुड लक। थैंक यू जी,
थैंक यू जी, भगवान करे खूब अच्छा। कांग्रेचुलेशन जी, बहुत थैंक बढ़िया। यू जी। हाँ जी, बहुत Congratulations, sir. बड़ी मेहनत आपको की बहुत इसने। बहुत बधाई। आप सबके लिए सब कुछ मंगलकारी हो। वाह जय श्री भाई वाह, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। या, शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, आभार जी, आभार आपका। मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं जुड़ेंगे जहाँ आप से भी तो, हम पॉसिबल हो। हमें मालूम है जी, यदा हम कदा। जहाँ से भी दिनेश पॉसिबल जी, होगा वहां थोड़ा जल्दी होगा, दिनेश देखें जी, क्या होगा। जी हाँ, दिनेश जी, जी हाँ, आज मैं एक छोटा सा करेक्शन करवाना चाहता हूँ आपकी बात का, अगर हाँ 2 जी, मिनट का समय दें तो। जरूर जरूर जी। आपने कहा महाकुंभ में गंगा स्नान किया, जी हाँ, वो गंगा स्नान नहीं था, वो प्रयागराज स्नान था। जी हाँ, जहाँ था पर तो हम भी गंगा प्रयागराज होता है, जहाँ पर नदियों का संगम होता है, और जी ये हाँ, प्रयागराज है जहाँ पर की गंगा, यमुना और गुप्त रूप में सरस्वती। सरस्वती का संगम हुआ है। तो वो जी हाँ, स्नान जो था महाकुंभ का, वो प्रयागराज का स्नान था। जी हाँ, इसको थोड़ा सा, और वो जो साधना जी ने जो बात कही, वो बहुत बढ़िया बात कही। ये जरूरी नहीं है 70 करोड़ लोग गए इस गंगा स्नान, वो प्रयागराज स्नान करने के लिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं जा सकते, कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं जा सकते। मैं तो ये बोलता हूँ, आप बाल्टी में पानी ले लीजिए, जैसे उन्होंने कहा, अंगुली मिला करके वो बोल दीजिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले न स्वनिधि कुरु। आपके उसका भाव अगर आपका अच्छा है, तो उस 2 बाल्टी से आप स्नान कर रहे हैं, वो सारे तीर्थों का जल उसके अंदर समाहित हो जाता है। तो बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो वहां पर गए खाली उन्हीं का उद्धार होगा, ये बात नहीं है। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो खाली मौत मस्ती मारने के लिए थे, उनको उनका भाव ही नहीं था, उनका कैसे उद्धार जी, होगा। जी बात हाँ, यह है नहीं, कि अपने भाव की बात होती है, बस। जय श्री जी हाँ, कृष्णा। अच्छा देखो, मैं जा नहीं पाती, ना जा पाई, और मेरे को ना, मैंने मांगा भी नहीं, वहां का जल मिल गया। देखो, कोई हमारे रिश्तेदार गए, वो वहां से जल ले आए थे, मुझे भेज दिया कि तू भी थोड़ा सा स्नान कर लियो। अपने आप ही मिल गया, ना हमने मांगा, ना हमें, वही भगवान की जो मर्जी होती है ना, वही हो जाता है। मैंने घर में ही सोच लिया कि मैं नहा बैठी हूँ, तो वो जल भी आ गया मेरे पास वहां से, इतनी दूर से। किसी ने गंगा जल तो भेज हमारा दिया। पास यहाँ भी आ गया, हम तो यहाँ हाँ, बैठे हैं। अच्छा, प्रयागराज तो का। कहते हैं ना, गंगा के नहाए से जब पापी जन तर जाए, जी गंगा हाँ, के नहाए से जब पापी जन तर जाए, गंगा है। देखिए गंगा के एक नहाए एक से जब पापी जन तर जाए, मीन क्यों न तर गई, जैसा जल ही में घर है। एक गंगा के लेडी थी, नहाए से जब पापी जन तर जाए। वो स्टोरी बताना चाहता था मैं। एक लेडी थी, वो उन दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। दिनेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे ही नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? वो इनका इंटरनेट हाँ, ऐसे नहीं आ ब्रेक हो रही, जाता नहीं है। आ रही, आ ही नहीं रही नहीं उनकी आ रही, आवाज। नहीं आ रही। अब कैसा है? मेरा अब आ इंटरनेट हाँ, बड़ा अब गड़बड़ है। आई है, अब आई है। अब आई आ है। गई, आ गई। हाँ जी। तो क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी 24 साल वाले बंदे के साथ। और उसके साथ उसने एक बेबी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। तो उस समय जो है ना, गवर्नमेंट का एक वो आया, वहाँ वहाँ गद्दी आती थी। गद्दी मतलब गुंडागिरी, गुंडे आते थे, वो उनको वो करते थे, उनका खेती का सामान ले आते थे, ये करते थे, वो करते थे। पर ये 12 साल की लड़की शादी के बाद, मतलब बच्चों के होने के बाद, ये माँ थी ये तो जाकर किसने एसपी और डीएसपी से कंप्लेंट की कि ये क्या होता है, ये आप लोग कुछ करो इसके बारे में। ये बंदा है, उसका नाम बताया, उनको लिख के दिया। और वो बंदा कहता है कि मैं तो इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि मेरा नाम लिया है इसने। तो उसने क्या किया, उसके हस्बैंड के पास गया और कह दिया, ये चौथा बच्चा जो प्रेग्नेंट है ना, ये चौथे बच्चे से, ये मेरा है, ये तेरा नहीं है।
और उसने क्या किया, उसके हस्बैंड ने बगैर जो सुन लिया वो सही था, तो उसने उसको मारा पीटा और उसको बाहर निकाल दिया। बाहर मतलब उनके घर में गौशाला थी, तो वहां उसको इतना बुरे मारा कि उसकी रात को बेबी हो गया। पर बेबी जब हुआ तो उसकी गऊ जो है ना, सारी गऊएं उसके ऊपर ऐसे कवच बना के बैठी हुई थी, मतलब ऊपर खड़ी हुई थी कि कोई आके उसको परेशान ना करे। उसका बेबी हो गया, उसने काट लिया पत्थर से, फिर चल दी वहां से। वो लेडी अब ना तो पढ़ाई की ना कुछ, वो चल दी वहां से। और फिर सोचिए मैं क्या होगा, मेरा मेरा मतलब वो हर एक का होता है, अनसर्टेनिटी होती है ना। फिर वो थोड़े दिन बाद ऐसे टहलती टहलती एक एक आदमी को देखा उसने। वो बहुत परेशान था और वो खुद भी परेशान थी। तो जाकर के वो एक इस पे, वो है ना, ट्रेन के ट्रैक पर जाकर के लेट गई कि मुझे है ना अब आत्महत्या कर देनी चाहिए। पर इतने में ही वो आदमी जिसको देखा था उसने अभी 2 मिनट पहले, उसने आवाज दी, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, मुझे जीना है। तो वो एकदम वहां से ट्रैक से उठी, ये रियल स्टोरी है, और वहां जाकर उसके पानी लेके आई, पानी दिया उसे, और पानी दे करके वो ठीक हो गया। और जो जहां बैठा वो लेटा हुआ था, वहां पर एक पेड़ था, पेड़ की टहनी उसे सपोर्ट कर रही थी, उस आदमी को, उस लेडी को, उससे छाया आ रही थी, उसको शांति से वहां बैठे थे। अब वो कहती है कि मैं क्यों आत्महत्या करूं, उसे हमने देखा अंदर कि देखो एक टहनी मुझे सपोर्ट कर रही है, गाय ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं कैसे सोच सकती हूँ ऐसे। तो उसने थोड़ी देर बाद देखा एक बेबी, छोटा सा बच्चा, वो अकेला था, छोटा सा बच्चा, उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट मतलब उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही और उनको मदद मिलती रही। ऐसे जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो कोई अच्छे लोग भी मिलते रहे, और उनको सपोर्ट करते 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 उसने 3,000 बच्चों को सपोर्ट किया पूरे जीवन भर। और जब उसके पास एक दिन, काफी टाइम बाद उसके पास एक बंदा आया रात को लेके आया किसी को कि पेशेंट है, वो उसका हस्बैंड था, और उसने उसको भी ऐसे ट्रीट किया जैसे कि उसका, और सारे बच्चों को, चारों बच्चों को अपने पास रखा उसने, और सारे बच्चे उसकी अब चैरिटी संभाल रहे हैं। इसको सब सब तरह के उसको अवार्ड मिले हैं, भारत रत्न मिला हुआ है, सब कुछ। वो अब चली गई, लेकिन उसका देखिए पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, पॉजिटिव थिंकिंग है, दैट्स द ओनली वे टू लिव ए लाइफ। क्योंकि जो सक्सेस है वो भी जाएगी, जो फेलियर है वो भी जाएगा। कोई यहाँ समान एक चीज नहीं रहती। देखो ऋतु बदलती है, ऐसे ही इस काम में अगर आप इनके साथ अटैच होके करते हो, जो आज के बताया गया था जिससे अलग होना है, उनको साथ करोगे तो आपका काम जो पूरा नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं होगा, उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि आप उससे डिटैच होके करोगे। तो जब आप कुछ करते हो तो इन चीजों को रख लीजिए अपने मन में, किचन में प्रिंट करके, वन हैज टू बी फॉलो दिस डेली लाइफ में। इससे आपको खुद की डिटैचमेंट शुरू होगा और ये ज्ञात कर्म की तरफ जाएंगे आप। क्योंकि जो उस लेडी ने 3,000 बच्चों को, वो अभी गई है थोड़े टाइम पहले, और क्योंकि उसने फिर अपने अपने बच्चों को भी वहां ले आए थे ऑर्फन हाउस में। तो ऑर्फन हाउस था वो सारा, जहां जहां से बच्चों का नाम आता था वो ले आती थी उठा के, और लोग उसे जुड़ जाते थे, लोग पैसे देते थे। आने जाने वाले, पुणे के पास में है उनका स्थान, पुणे के पास में है उनकी जगह। अगर कभी आप पुणे गए तो आप जाके देखिए। और ऐसे बच्चों को कहती है, उसने अपने घर में बच्चे ऐसे नहीं पलते हैं जैसे कि वो पालती थी। सबको पता वो पालती थी, वो उसके जो रूटीन बनाया हुआ था उसने, जो उसने सिस्टम तैयार किया था, वो बिल्कुल परफेक्ट था उन बच्चों के लिए। सब पता नहीं कोई जज बन गया है, कोई कमिश्नर बन गया है, कोई गवर्नमेंट में भी आ गए हैं। वो सबको जब से कर रही है वो 60-70 से 60-70 साल उसने किया। वो लोग तो अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। अब तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। अब वो चली गई, उसकी उम्र भी काफी हो गई थी, तो करीब 80-90 साल की थी वो। पर चली गई पूरी पूरी जिंदगी भर सेवा करके, सबको ईश्वर का भाव से देखा,
और सेवा की। आनंद ही आनंद आ गया। तो इससे आज का जो श्लोक है ना, इसमें काफी कनेक्टेड है। उसमें पॉजिटिव रहो, सिर्फ पॉजिटिव रहो और सब कुछ भगवान को समझो, तो डिटैच ही आओगे आप। काम को परफेक्ट करो, ये नहीं कि आपको कुछ कॉर्नर करना है। और जो श्रद्धा की बात आई थी श्रद्धा के चैप्टर में, कि श्रद्धा आपके आगे चलती है, उसको धारण करो, क्योंकि उसी से ही आप जजमेंटल नहीं रहते। जजमेंटल तभी रहते हैं जब आपका बायस हो जाती है। वो बायस नहीं होनी है, इसमें बायस कभी नहीं कर सकते आप। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो भगवान कर रहे हैं, उसे विश्वास रखो बस, और जिए जाओ और एंजॉय किए जाओ लाइफ को एंजॉय करो बगैर चिंता के। पर अगर ऐसे करोगे तो चिंता आपकी गायब हो जाएगी, पक्का है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बात कहूं, हैं दिनेश जी? हेलो जी। हाँ दिनेश जी। हाँ जी। देखिए हमारा भारतवर्ष कितना महान है, हमारा सनातन धर्म कितना महान है कि आपको कुंभ का जल यहाँ से यूएस पहुंच गया, और हम लोगों के, हमारी मोदी सरकार ने, हमारे सनातन धर्म ने कोई भी टैरिफ नहीं लगाया इतनी अमूल्य चीज का। और आपके ट्रंप साहब एक छोटी छोटी चीज के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। आप उनको मेल डालिए। वो चक्कर ये नहीं है, वो चक्कर ये है टैरिफ रिलैक्स हो गए, वापस दे रहे हैं अभी। हाँ, वो डीप स्टेट है ना, जो डीप स्टेट वो इज रन बाय चर्चेस, चर्च ऑफ इतनी इंग्लैंड। बड़ी अमूल्य चीज के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया, बताइए। हाँ, आपकी बात सुन ली है। महान है हमारा भारत। हाँ, सुन लिया सर्वे उसने, कह रहे भवन्तु भाई सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसी को बोलते हैं। क्यों गुरुजी, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसीलिए इनके पास दुख सारे यहाँ पर पड़े हैं। हाँ, में है। आप देखना भी तो अपने आप ठीक हो जाएंगे ये लोग, अपने आप होंगे, भगवान जी करेंगे। आप देखो, आप अपने आप को मत बदलो, आप किए जो कर रहे हो बस। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। इति श्री कृष्ण शुभम भूयात्। बिल्कुल ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। धन्यवाद धन्यवाद।